हेलो एवरीवन। तो आज हम जो है एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक टाइप बताऊंगा, टाइप वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं टाइप भी बताऊंगा इसके साथ कि ये कौन सा टाइप है। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका टाइप है कौन सा? मैंने बताया था ऊपर क्वाड्रेटिक पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी कभी भी आएगा तो आप कैसे ब्रेक करते हैं? ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन हमेशा इंटीग्रेशन में क्या करना है? आई लेट करना। तो यहां लिखा, कहते सर इधर तो क्वाड्रेटिक लिखा है पर इधर तो लीनियर है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर p 0 है। ठीक है, तो वो हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, वो सिंपल 1 भी दे सकता है। पर नीचे की जो सिचुएशन है उस पर फोकस करना, इससे ही आपको टाइप पता चलेगी। ठीक है, तो ये आपके पास है। तो हम इसे क्या करेंगे, अलग से कंसीडर करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। 3x-1 अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री को लिख सकते हैं क्या? a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप है। अब एबीसी की वैल्यू निकालना, और एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद बस आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, बहुत इजी काम है। ठीक, तो देखें जरा एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं तो ए के पास क्या आएगा? सॉरी, मैं यहां पर एक्स माइनस ए लिख दिया, मैंने यहां पर आना चाहिए एक्स माइनस, मैंने जनरल टाइप लिख दिया, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो ए के साथ क्या क्या आएगा? एक्स माइनस टू आएगा, एक्स माइनस थ्री आएगा। बी के साथ क्या आएगा? एक्स माइनस वन आएगा, एक्स माइनस थ्री आएगा। और सी के साथ एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू आएगा। अब अगर मैं यहां पर कोफिशिएंट कंपेयर करने जाऊं ना, तो आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल काम होगा। वैसे तो तरीका यही है कि कोफिशिएंट कंपेयर ही किए जाएं। ठीक है, आपके टीचर हो सकता है इस पे मार्क्स काट लें जो मैं कराने वाला हूं, बट बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्योंकि मैं कंफर्म करके बैठा हूं सारे हेड एग्जामिनर से कि इस पे सर मार्क्स कटते हैं क्या, तो उन्होंने कहा नहीं कटते। ठीक है, एबीसी की वैल्यू आई है कि एबीसी की वैल्यू ठीक आई है, इसके मार्क्स मिलते हैं। कैसे आई है, कहां से आई है, उस पर। तो आप तरीका यही है, कोफिशिएंट कंपेयर करें। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, जीरो है, पर राइट साइड का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उसको आप जीरो के इक्वेट कर देंगे, फिर एक्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या कर लिख रहे हैं, इन पर्टिकुलर, हम चालाकी दिखा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा तो नहीं होगा ना एबीसी की वैल्यू सबके लिए अलग अलग हो जाएगी, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए भी एबीसी की वैल्यू सेम ही रहनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं अगर एक्स की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर एक्स इक्वल टू 1 रखता हूं तो ये दो खत्म हो जाने चाहिए। तो मैं कह रहा हूं फॉर, इसलिए लिखा इन पर्टिकुलर एक्स इक्वल टू 1 ले लेता हूं। तो 3 × 1 3 माइनस वन इक्वल टू ए इंटू 1 - 2 और 1 - 3। तो हमने क्या देखा, ए के साथ -1 आ रहा है और बी के साथ -2 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है। आपके पास ए की कितनी वैल्यू आएगी? 1 आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ए की वैल्यू 1 आ रही। तो ये हमारे पास आसान काम हो गया, वरना हमें मेहनत करनी पड़ती। ए प्लस बी प्लस सी की 3 इक्वेशन बन जाती, जैसे हमने उसमें पढ़ा था मैट्रिक्स वाले में, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन 3 वाली। अब उसको तुम सब्स्टिट्यूशन से निकालो या पूरी मैट्रिक्स सॉल्व करके निकालो या कैसे निकालो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, 2 रख देता हूं, तो a और c वाला पार्ट हट जाएगा, तो 6 - 1 हो जाएगा, और इधर b इंटू 2 - 1 1, 2 - 3 इज माइनस। तो हमारे पास इधर 5 आ रहा है और इधर -b आ रहा है, b की वैल्यू -5। नाउ x को रख दो क्या, 3, तो a और b वाला पार्ट हट जाएगा,
9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास c टाइम्स 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 8 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ए बी सी तीनों मिल गए हैं। आराम से जो है वैल्यू पुट करो, आप देखोगे 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसको आप लिख सकते हैं क्या, a अपॉन a क्या है मेरा, a है मेरा 1 अपॉन x माइनस 1, b कितना है -5 अपॉन x माइनस 2, और c कितना है 4 अपॉन x माइनस 3। तो इससे क्या होगा कि अब आप आराम से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देना, सबका इंटीग्रेशन आता है, इसका हो जाएगा log x माइनस 1, इसका हो जाएगा -5 log x माइनस 2, इसका हो जाएगा 4 log x माइनस 3 प्लस c। क्या क्लियर है? ठीक है, ऐसे जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से। तो ये टाइप मैंने बताया, उस टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, तो ये था हमारा एक टाइप मैं करा चुका था पहले। ठीक है, कौन से टाइप, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी में करा चुका था, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, पर अभी रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे प्रैक्टिस। आगे देखते हैं अगला टाइप है, मैं क्वेश्चन बताता हूं फिर उससे टाइप बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें तो आपको याद आएगा, ऊपर क्वाड्रेटिक मैंने बोला था, और नीचे x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी बोला था। पर मैंने बोला था न्यूमरेटर में फोकस मत करना, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक लीनियर कांस्टेंट कुछ भी दे सकता है। ठीक है, वो आपके पास P0 Q1 कर दिया, R0 कर दिया, तो मेरे पास इसीलिए x अपॉन आ गया। तो यहां मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है, इससे हम टाइप पहचानेंगे, a के अपॉन में तो x माइनस ए आएगा, b के अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर आएगा, और c के अपॉन में x माइनस बी आएगा। तो हम ऐसे ही, ये हमारे पास है, आई हम लेट कर लेंगे इसको, तो x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, a के अपॉन में x माइनस 1 लिखेंगे, b के अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर लिखेंगे, और c के अपॉन में x प्लस 2 लिखेंगे। क्या बात क्लियर है? अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। अब एबीसी की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ क्या, x इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, b के साथ क्या आएगा, b के साथ सिर्फ x प्लस 2 आएगा, और c के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या करें, वो जो तरीका मैंने आपको बताया इन पर्टिकुलर, यहां लिख लो, x को क्या पुट करो, कहता एक काम करते हैं 1 रख लेते हैं, और 1 रखोगे तो क्या होगा, ये एक, ये 1 हो गया एलएचएस में, 1 माइनस 1 0, ये पहला पार्ट 0 हो गया, b इंटू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और ये c इंटू 0 आ जाएगा। तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। अब देखो दूसरा पार्ट क्या रखोगे, दूसरा पार्ट रख लो -2, x को -2 रखोगे, a और b वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो 0 प्लस 0, और c इंटू -2 -1 -3 का स्क्वायर, तो -2 इक्वल टू 9c, c इक्वल टू -2/9। अब क्योंकि दो कांस्टेंट मिल चुके हैं, आप कुछ भी पुट कर लो जो आपका मन करे, बट वही वैल्यू फिर से मत पुट करना। क्या रखोगे, आप रख लो x को 0, 0 रखोगे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू a इंटू क्या, -1 इंटू 2 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर 1। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि मुझे a b और c की वैल्यू पता है, मैं लिख रहा हूं 0 इज इक्वल टू -2a, 2b है, ये हो जाएगा 2/3,
सी कितना है, माइनस का 2/9। ठीक है, आप इसको राइट लेफ्ट साइड भेज दो, तो 2/9 माइनस 2/3 इज इक्वल टू -2a। ये कितना आएगा, 2 माइनस 6/9 इज इक्वल टू -2a। आपके पास a की वैल्यू आ रही -4/3, तो ये आ जाएगा 2/9। ये भी हमारा 2/9 आ रहा है। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 4/9 है, 2 से डिवाइड होगा, 2/9 हो जाएगा। ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, अब क्या बड़ा काम है। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं, आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास ये सिचुएशन थी, जिसको मैं उठा के ले आऊंगा नीचे, है ना। ये तुम नहीं कर सकते बट, है ना, मैं कर सकता हूं। तो अभी हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेंगे। x अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी आई है, 2/9 अपॉन x माइनस 1। बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आई है 1/3 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या आई है, -2/9 अपॉन x प्लस। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं, तो आराम से मैं सबका इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। 2/9 को बाहर रखूंगा, 1/x माइनस 1 का लॉग x माइनस 1 आ जाएगा। 1/3 को बाहर रखूंगा, लॉग x माइनस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये 1/x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये आएगा -1/x माइनस 1। ठीक है, -2/9 लॉग x प्लस 2 प्लस में c, ये आपका आंसर आ रहा है। एबीसी निकालने के बाद कोई बड़ा काम नहीं है, और एबीसी निकालना कैसे वो मैंने आपको आसान कर दिया। तो वहां अगर आप कोफिशिएंट कंपेयर करके जाओगे, भैया हो गया काम तुम्हारा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम फंस जाओगे एबीसी कोफिशिएंट कंपेयर करने में। ऐसा नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, इतना भी टफ नहीं होता कोफिशिएंट कंपेयर करना। एक क्वेश्चन करके दिखा दूं क्या, कोफिशिएंट कंपेयर करके पता चल जाएगा कोफिशिएंट कंपेयर कैसे करते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा कि तो नहीं सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम इस मेथड को पकड़ के रखें, है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम कोफिशिएंट कंपेयर करके, ठीक है, बहुत, हाँ, मेथड ठीक है। आप बस अपने, इसीलिए अगर आपके स्कूल में टीचर बोले नहीं ये कोफिशिएंट कंपेयर करके ही करना है, तो ठीक है, उनको दिखाने के लिए कर देना कोफिशिएंट, इसलिए ये सिखा रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एग्जाम्पल है 16, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो देखिए जरा एग्जाम्पल 16, तो इसमें तो इंटीग्रेशन भी लगा है, डीएक्स भी लगा है, इसमें लगाना नहीं पड़ेगा हमें। ओके, तो अभी आपके पास टाइप कौन सी नजर आ रही है, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे एक लीनियर है, और एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ए अपॉन में x प्लस 2 और बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ जी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, और यही है हमारे पास, टाइप यही है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए अपॉन में क्या लिखोगे, लीनियर, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, पर पहले एलसीएम ले लें, जिससे ए के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी एक्स प्लस सी के पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक है, बी एक्स प्लस सी के पास एक्स प्लस 2 आएगा। आपके पास देखें क्या होगा, अगर मैं यहां पर कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा, तो मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एडजस्ट करने, तो मैं अभी करने वाला हूं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2bx प्लस 2c। तो मैं देख रहा हूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट कितना आ रहा है, c प्लस 2b एक्स, और कांस्टेंट
एक्स का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है a+2, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर 1 है और कांस्टेंट 1, तो मैं क्या लिखूंगा, a+b की वैल्यू 1 के बराबर, एक इक्वेशन, और c+2b की वैल्यू 1 के बराबर, दूसरी इक्वेशन, और a+2c की वैल्यू 1 के बराबर, तीसरी इक्वेशन। अब ए बी सी की वैल्यू सॉल्व करनी है, ये तो आसान बना है, ए सी आया नहीं इसमें, ठीक है, पर ऐसा होगा नहीं, सी भी मिल जाएगा अगर ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना हो के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 हो जाती तो सी भी मिल जाता, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। हमें दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूं, ए को लिख लेता हूं 1 माइनस बी, और दूसरी वाली इक्वेशन से मैं लिख लेता हूं b की वैल्यू 2b इक्वल टू 1 माइनस सी, मतलब b इज इक्वल टू 1 माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। लिख सकता हूं क्या, या एक काम करते हैं ना, सी को ही b की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि अब हम c को लिख लेंगे 1 माइनस 2b, अब हम ये दो वैल्यू a और c की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें तो सब कुछ b में आ जाएगा। तो हमारे पास 1 माइनस बी प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस बी प्लस 2 माइनस 4b इक्वल टू 1, तो माइनस 5b इक्वल टू 1 माइनस 3। तो b की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, b की वैल्यू आ रही है 2/5, b 2/5 आ गया तो a भी मिल जाएगा और c भी मिल जाएगा। a कितना आएगा 1 माइनस 2/5 जो कि 3/5 आएगा, और c कितना आएगा 1 माइनस 4/5 जो कि 1/5 मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते, तो पुट करके भी निकाल सकते थे, कोफिशिएंट कंपेयर करके भी निकाल सकते थे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, ठीक है। तो अभी एबीसी आ चुका है, अब बस यहां पुट करके इंटीग्रेट करना है। तो मैं देख रहा हूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस क्या था 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए कितना आया 3/5, 3/5 के अपॉन में एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, बी कितना है 2/5 एक्स प्लस 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा तो आप एक जगह आके फंस सकते हैं। 1/x+2 का इंटीग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से 1/5 कॉमन ले लू तो क्या आएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ सब्स्टिट्यूशन, ओके, हाँ अच्छा ये बताओ 7.4 एक्सरसाइज में क्या किया था, लीनियर को ब्रेक कर देते a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, पर यहां x है ही नहीं डिनोमिनेटर में, तो अलग अलग सेपरेट कर दो ना, काम हो जाएगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या है 2x बना हुआ बैठा है, और 1/x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन नहीं आता क्या तुम्हें, आता है ना, सेपरेट, जब भी ऐसा आएगा नीचे x ना हो अलग अलग सेपरेट कर दो, ठीक है। तो 3/5 ये तो हो जाएगा, मैं अगले स्टेप पे करूंगा इंटीग्रेशन। यहां 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है f'(x अपॉन f(x), और यहां क्या है 1/x² प्लस 1, इसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट। तो हम देख सकते हैं 3/5 ये आ जाएगा log x प्लस 2 प्लस 1/5 log x² प्लस 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस में c, ठीक है। तो ये आपके पास समझ आ रहा है, यहाँ तक क्या क्लियर हो रहा है, ओके। तो ठीक है, तो ये हमारे पास था कौन सा टाइप, टाइप 4, टाइप 4 नहीं था, टाइप 5 था, 4 अभी तक इसमें मिला नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, अभी मैं एक और आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा।
ओके, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।